हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSSC ने सिलेबस जारी कर दिया है पुलिस दूरसंचार यानी इसमें जो हेड कांस्टेबल की भर्ती आई हुई और साथ ही उत्तराखंड दरोगा यानी कि SI की जो बहुत लंबे टाइम से आपको जब से नोटिफिकेशन आया था उसमें यही बहुत अधिकतर डिबेट चल रहा है कि 300 नंबर का 100 नंबर का। तो फाइनली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC ने सिलेबस जारी कर दिया। आपके लिए बहुत मायने रखेंगे ये जो सिलेबस है ये, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं से आपको आना है, इसी सिलेबस में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इस सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाइए इस सिलेबस से। और देखिए, पूरा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा ये, लेकिन मैं इस जो नोटिफिकेशन आया है या सिलेबस आया है मैं इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम में जाके आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार पूरा जो सिलेबस है वहीं से गो थ्रू हो जाइए और इसको देखना अच्छे से, क्योंकि पेपर के लिए अभी 3-4 महीने तो कम से कम आपके पास है ही, और तो अच्छे से तैयारी हो सकती है। और सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, सिलेबस में बदलाव क्या किया गया है, पहले जो आपका दूरसंचार विभाग में, पहले दूरसंचार विभाग से ही आपको शुरू करता हूँ। जो दूरसंचार विभाग में हेड कांस्टेबल की भर्ती आई हुई थी, तो पहले तो इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया था। उन्होंने बस यही लिखा था कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रिलेटेड टॉपिक है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे अच्छे से इन्होंने मेंशन कर दिया है। जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है आपका, इसमें फिजिक्स का रहने वाला है, 40 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर होगा। और जो सेकंड पार्ट रहेगा आपका वो मैथ्स का रहने वाला है, मैथ्स का भी 40 नंबर का होगा आपका, ये याद रखना है। और 20 नंबर का आपका इंग्लिश का होगा, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी। तो 20 नंबर, 40 नंबर और 40 नंबर 100 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। 2 घंटे का आपका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। 100 अंकों का पेपर 2 घंटे में आपको ये परीक्षा देनी होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, फिजिक्स का ये पूरा दिया गया है, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पूरा बहुत चीज़ें दी गई है। और इन्होंने जो भी आपको ये पार्ट टॉपिक लेसन वाइज दिया गया है, तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देख के जाना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के जाना, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं और क्या आ सकते हैं, आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेना उससे। देखिए, फिजिक्स का ये पूरा है, यहीं से पूछा जाना है आपका फिजिक्स और यहीं से आपका सिलेक्शन होना है। दूसरा देखिए, मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, डिफरेंशिएट कैलकुलस आएगा, और आपका इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, स्टैटिक पोर्शन आएगा, अलजेब्रा आएगा, वेक्टर एनालिसिस आएगा, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, और साथ में सेट थ्योरी भी पूछी जाएगी, और फंक्शन एंड रिलेशंस का ये आपका 13 चैप्टर टोटल यहाँ से पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से इसको पता होना चाहिए और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा मैथ्स का। 40 नंबर भी बहुत हैं और ये आपका काफ़ी रोल वहाँ पे आपको मेरिट में आगे जाने के लिए आपको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होगा इस चैप्टर से। इन चैप्टर को अच्छे से आप देख लेते हैं। तो इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में ये है, टेंस, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, रिपोर्टेड वर्ड, एक्टिव पैसिव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा, स्पोर्टिंग एरर आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, फिगर्स ऑफ स्पीच आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स आएगा। फिर यूनिट 3 में आएगा प्रीपोजिशन, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेज आएंगे, नॉन फाइनाइट्स आएगा, स्पेलिंग आएगी। अब बात करता हूँ, ये तो आपके 3 टॉपिक हैं, ये आपका जो दूरसंचार वाला था ये। अब देखिए, जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था 100 नंबर या 300 नंबर का, अब ये क्लियर कर दिया है आयोग ने। अब आपको 100 नंबर के पेपर पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, 100 नंबर का ही पेपर देना होगा। और अगर आपको SI बनना है, 2 स्टार लगाने हैं, तो आपको 100 नंबर के पेपर को ही क्लियर करना होगा। तो 100 नंबर में आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका भी 100 अंकों का ही पेपर होगा, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, लिखित पेपर, और लिखित क्या वही ऑब्जेक्टिव टाइप का। और ठीक है, हिंदी भाषा ये है आपका 20 नंबर का हिंदी रहने वाला है, ठीक है, इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। देखिए, 20 नंबर का हिंदी रहने वाला है, अभी आगे आएगा, 20 नंबर का हिंदी आएगा। और बाकी जो 40 नंबर का और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड GK और GS पूछा जाएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। तो हिंदी में आपको कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा ये चीज़ें पूरी लिखी हुई है, संधि विच्छेद और पत्र लेखन भी है इसमें, और हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, और सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें। और हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेबस में। और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, ये भी पद्य और गद्य से ये पूछा जाएगा। और जो आपकी 10th की और 12th की NCERT है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको NCERT की बुक के अकॉर्डिंग
यहाँ पर पूछा जाएगा। अब उत्तराखंड से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाने वाला है, ये पूरी आपके यहाँ से ही पूछा जाएगा। उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिचय है, ये उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाएगा, और ये टॉपिक वाइज है। इसके जो अंदर ये टॉपिक दिए हैं ना, आपको ये अच्छे से रटने हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये आप देख लेना, 13 पार्ट्स इसमें हैं। और बाकी बात करूँगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो अब जिन लोगों को ये काफ़ी कन्फ्यूजन है कि अब इसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगी नहीं आएगी, देखिए 5-10 नंबर का तो यहाँ पे 5 नंबर का पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जब सिलेबस में दिया है तो ये भी चीज़ें हैं। अशाब्दिक मानसिक दर्पण, जल प्रतिबिंब श्रृंखला, शाब्दिक वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वर्गमूल हो गया, ये मैथ्स आ गया, ठीक है। ये रीजनिंग है आपका, ये मैथ्स है, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। कैलेंडर भी आएगा, और ये चीज़ें हैं मैथ्स में। तो अब बात करूंगा मैं सामान्य ज्ञान, जो सामान्य अध्ययन है उत्तराखंड का हो गया आपका, ठीक है। उत्तराखंड का हो गया। उत्तराखंड के बाद आपको यहाँ पे हिंदी का भी बता दिया मैंने, सामान्य अध्ययन जो रीजनिंग और मैथ्स है वो भी बता दिया। और इसमें क्या है, इतिहास, जो सामान्य अध्ययन है ना, इतिहास कहाँ से आने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक, ये बहुत सारी चीज़ें, मध्यकालीन इतिहास से आ गया, उससे पहले प्राचीन इतिहास से आ गया, आधुनिक इतिहास से आएगा। उसके बाद बात करूँ तो मैं राष्ट्रवाद विकास से, ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री का पूरा चैप्टर वाइज दिया गया है आपको, कहाँ से आपको टॉपिक उठाने हैं। फिर उसके बाद बात करूंगा जो ज्योग्राफी है आपकी, ज्योग्राफी भी दी है। ऐसे ही बहुत सारे इकोनॉमिक्स के हैं, आर्ट्स एंड कल्चर के हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर का भी है इसमें, ठीक है, कंप्यूटर भी पूछा जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें सिलेबस को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। फिलहाल बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट था, तो मैं इतना ही बताने के लिए आया हूँ। बाकी बात दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।